ब्रोकर चेक पर मैं 50 से ज्यादा ब्रोकर्स को परख चुका हूं और सच बताऊं, ज्यादातर एक ही ढर्रे पर चलते हैं। थोड़ा सा डिपॉजिट, मेटा ट्रेडर, 4 या 5 और वही घिसे पिटे अकाउंट टाइप्स, बस। लेकिन एक्सवेल इस लिस्ट में फिट नहीं बैठता। पहली नजर में सच कहूं तो मुझे ये कमजोरी लगी, पर जब रिव्यू पूरा हुआ मेरी राय पूरी तरह पलट चुकी थी। आइए बताता हूं क्यों। हम बात करेंगे रेगुलेशन की, अकाउंट्स की, प्लेटफॉर्म की, फीस की और डिपॉजिट्स की। आखिर तक जरूर रुकिए, क्योंकि इस ब्रोकर के पीछे एक सोच है और वो सोच आपको अंत में ही समझ आएगी। शुरू करते हैं रेगुलेशन से। यहीं पर असली परख होती है। एक्सवेल को चलाती है फ्लक्स लिमिटेड, जो कोमोरोस यूनियन में रजिस्टर्ड है, और इसका रेगुलेटर है मीसा, यानी मवाली इंटरनेशनल सर्विसेज अथॉरिटी। लाइसेंस नंबर है BFX 2025-069। मीसा की ऑफिशियल लिस्ट में इनका नाम मौजूद है, मतलब लाइसेंस है। चोरी छुपे नहीं चल रहे। लेकिन एक बात साफ कर दूं, मीसा एक ऑफशोर रेगुलेटर है। ये यूके का FCA नहीं है, ना यूरोप का साइसेक और ना ऑस्ट्रेलिया का एसिक। जो टियर 1 रेगुलेटर्स होते हैं उनके साथ इन्वेस्टर कंपेंसेशन की गारंटी आती है, यानी ब्रोकर डूब भी जाए तो आपके पैसों का कुछ हिस्सा वापस मिलने का चांस रहता है। मीसा के तहत ये सेफ्टी नेट नहीं मिलता। तो अभी आपके दिमाग में वही चल रहा होगा जो मेरे चल रहा था। ऑफशोर है, प्रोटेक्शन कम है, छोड़ो आगे बढ़ो। पर मैंने यही नहीं किया, क्योंकि ऑफशोर ब्रोकर्स अक्सर कहीं ना कहीं और भी कटौती करते हैं, फीस में, प्लेटफॉर्म में, अकाउंट कंडीशंस में। तो मैंने थोड़ी और गहराई से देखा और जो मिला उसकी मैंने उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। 3 अकाउंट लेवल हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। यहां तक सब आम बात है। टियर्स तो हर ब्रोकर के पास होते हैं, पर देखिए एक्सवेल ने इन्हें कैसे इस्तेमाल किया है। ज्यादातर ब्रोकर्स टियर्स को एक जाल की तरह लगाते हैं। टाइट स्प्रेड्स चाहिए, $10,000 लगाओ। ओवरनाइट फीस कम चाहिए, 50,000 से नीचे बात मत करो। अच्छी कंडीशंस मौजूद तो हैं, बस आप तब तक नहीं छू सकते जब तक आप पहले से अमीर ना हो। एक्सवेल ने इस पूरे फॉर्मूले को उल्टा कर दिया। मिनिमम डिपॉजिट है सिर्फ $250, और सबसे बड़ी बात, ये तीनों लेवल पर एक जैसा है। बदलती है तो सिर्फ ट्रेडिंग की लागत, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं। सिल्वर पर पूरी फीस लगती है, गोल्ड में स्प्रेड्स आधे हो जाते हैं और स्वैप चार्जेस 40% कम। प्लैटिनम पर स्प्रेड्स 75% तक गिर जाते हैं और स्वैप्स 60%। मतलब आप जितने पुराने और एक्टिव होते जाते हैं, ट्रेडिंग उतनी सस्ती होती जाती है। ब्रोकर आपकी मेहनत का इनाम दे रहा है, ना कि उन सुविधाओं के लिए वसूल रहा है जो आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा मॉडल अक्सर देखने को नहीं मिलता। और सच कहूं, यह भी एक्सवेल की सबसे चौंकाने वाली बात नहीं है। असली कमाल इसका प्लेटफॉर्म है। जब कोई ब्रोकर मेटा ट्रेडर छोड़कर अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाता है तो 2 ही बातें हो सकती हैं। या तो उन्होंने सच में कुछ बेहतर बनाया है, या फिर एक हल्की फुल्की चीज बनाकर उस पर मार्केटिंग का मेकअप पोत दिया है। मैं दूसरी वाली उम्मीद कर रहा था, मिला कुछ और। वेब ट्रेडर सीधे ब्राउजर में खुलता है, ना कुछ डाउनलोड ना इंस्टॉल, साफ सुथरा इंटरफेस, फालतू का कुछ नहीं। स्क्रीन पर वही चीजें हैं जो एक नए ट्रेडर को सच में चाहिए, ना कि वो सब जो मेटा ट्रेडर डिफॉल्ट में ठूंस देता है। अब चार्ट्स खोली, वेब ट्रेडर हो या मोबाइल ऐप, दोनों में पूरा ट्रेडिंग व्यू बिल्ट इन है। हर टाइम फ्रेम, दर्जनों इंडिकेटर्स, प्रोफेशनल टूल्स, और ये सब उसी सादे इंटरफेस के अंदर, जिसे समझने में मुझे सिर्फ 30 सेकंड लगे। इस लेवल पर यह कॉम्बिनेशन मिलना मुश्किल है। शुरुआती लोगों जैसी आसानी और ट्रेडिंग व्यू जैसी गहराई एक साथ। आमतौर पर ब्रोकर्स आपको इनमें से एक चुनने पर मजबूर कर देते हैं। जो ट्रेडर सच में मार्केट पढ़ना सीखना चाहता है, उसके लिए ये एक ऐसा बैलेंस है जहां टूल्स पूरे मिलते हैं, पर सिर खपाने वाली पेचीदगी नहीं। एक बात पहले ही बता दूं, मेटा ट्रेडर नहीं है तो एक्सपर्ट एडवाइजर्स यानी ऑटोमेटेड बॉट्स भी नहीं चलेंगे। तो अगर आप ऑन्टो ट्रेडिंग करते हैं तो एक्सवेल आपके लिए नहीं है। मैनुअल ट्रेडिंग के लिए और बेसिक्स पक्के करने के लिए ये बेहतरीन है। मोबाइल ऐप और वेब ट्रेडर आपस में जुड़े रहते हैं। अब बात करते हैं ट्रेड क्या क्या कर सकते हैं। 6 कैटेगरीज: फॉरेक्स, प्रेशियस मेटल्स यानी गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम CFD के रूप में, क्रिप्टो जिसमें बिटकॉइन और एथेरियम शामिल हैं और कोई वॉलेट सेटअप नहीं करना, स्टॉक CFD, ग्लोबल इंडाइसेस जैसे S&P 500, DAX, FTSE 100 और कमोडिटीज जैसे कच्चा तेल और नेचुरल गैस। रिटेल ट्रेडर के लिए ठीक ठाक रेंज है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। डिपॉजिट के लिए हर पॉपुलर ऑप्शन मौजूद है: वीजा, मास्टरकार्ड, पेपाल, स्क्रिल, नेटेलर, एप्पल पे, गूगल पे, एस्ट्रो पे और बैंक ट्रांसफर। एक्सवेल अपनी तरफ से कोई फीस नहीं लेता। विड्रॉल में 2 से 5 कामकाजी दिन लगते हैं, मेथड पर निर्भर करता है। अब एक बात ध्यान देने वाली है, मिनिमम डिपॉजिट है $250। ये उन ब्रोकर्स से ज्यादा है जहां आप 10 या $100 से भी शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपका बजट छोटा है तो ये बात पहले ही ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, अब सब कुछ जोड़कर देखते हैं। मैंने शुरू में कहा था, इस ब्रोकर के पीछे एक सोच है, तो वो सोच ये रही: एक्सवेल का हर एक फैसला
एक ही तरह के ट्रेडर की तरफ इशारा करता है। साफ सुथरा प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग व्यू का इंटीग्रेशन, आगे बढ़ने पर सस्ती होती ट्रेडिंग, कई भाषाओं का सपोर्ट, ये सब एक ही तरह के इंसान को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वो ट्रेडर जो अभी सीख रहा है, जिसके पास $10,000 पड़े नहीं हैं अच्छी कंडीशंस खोलने के लिए, जिसे असली टूल्स तो चाहिए पर एक उलझे हुए प्लेटफॉर्म में फंसने की गुंजाइश नहीं है। यही है वो पैटर्न। अब देखिए, ऑफशोर रेगुलेशन का मतलब है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कम है। ये बात झुठलाई नहीं जा सकती। उतना ही पैसा लगाइए जितना डूबने पर आपकी जिंदगी ना रुके। लेकिन इसके अलावा हर मोर्चे पर इस ब्रोकर का डिजाइन आपके फायदे के लिए है, खिलाफ नहीं। तो अगर आप नए हैं या इंटरमीडिएट लेवल के CFD ट्रेडर हैं और आप एक सीधा साफ सुथरा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं सीखने और आगे बढ़ने के लिए, तो एक्सवेल को एक बार जरूर देखिए। लेकिन अगर आप एल्गो ट्रेडर हैं या आपको Tier 1 रेगुलेशन चाहिए ही चाहिए, या आप $250 से कम में शुरू करना चाहते हैं, तो शायद ये आपके लिए नहीं। एक्सवेल बाकी ब्रोकर्स के मुकाबले कहां टिकता है, इसकी पूरी तुलना ब्रोकर चेक पर मौजूद है, लिंक नीचे है। और हर हफ्ते ईमानदार ब्रोकर रिव्यूज के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।